राधे राधे, जय श्री कृष्ण। शरद पूर्णिमा के बारे में आज हम बात करते हैं। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूं, दोनों कटोरी में रोली तथा चावल रखे। गेहूं के दाने 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं कथा सुनने के बाद फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेर कर मिश्राणी के पांव स्पर्श करके आशीर्वाद लें और वो गिलास मिश्राणी को दे दे। लोटे के जल का रात को अर्घ्य दे दे। विवाह उपरांत पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर पूछा कि भाई क्या बात है, मेरे संतान होती है पर मर जाती है। तब उन्होंने कहा कि तेरे ऊपर पूर्णिमा का तू अधूरा व्रत करते उसका दोष है, तो तू पूर्णिमा के पूरे व्रत किया कर, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। यदि पूरे व्रत करेगी तो तेरे भी संतान होगी। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। 9वें महीने उसके लड़का हुआ और उसको पंडित जी ने बताया कि तेरी बड़ी बहन पूर्णिमा के पूरे व्रत रखती है, तो उसके घाघरे की लावण में भी इतनी ताकत है कि तेरे बच्चे पे वो घूम जाएगी तो वो जीवित हो जाएगा। जब उसके लड़का हुआ तो वो तो होते ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पे लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, पापड़ियाँ त्यारी, ये कलंक मेरे लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से मर जाता। तो छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरे पुण्य से यह जीवित हुआ है। तू पूरे व्रत करती है पूर्णमासी के, तो तेरे तो घाघरे की लावण में भी इतनी ताकत है कि मरे हुए बच्चे पे वो लावण घूमने से वो जिंदा हो गया। उसके बाद नगर में उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूर्णिमा का व्रत सब कोई करियो, पूरा करियो, अधूरा कोई मत करियो। हे महाराज, जैसे बड़ी बहन को दिया ऐसा सबको दियो, कहते सुनते हूँ कारा बरते अपने सारे परिवार को दियो। इसके बाद गणेश जी की कहानी। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी, सरोवर के किनारे रहते थे। मेंढकी कहती, जय गणेश का टोकड़ेश, जय गणेश का टोकड़ेश। एक दिन मेंढक ने मारी कुट्टी, तू पराये पुरुष का नाम लेते, तू मेरा नाम लिया कर। हे महाराज, गणेश जी को दयाएंगे तो सदा सुख पाएंगे। जब मेंढक ने मारा कुट्टा तो उसे वो ऊपर से बोले मेंढक, मेंढक मन में बोले, जय गणेश का टोकड़ेश, जय गणेश का टोकड़ेश। एक जल्दबाज आई, घड़े में भर के ले गई, चूल्हे पे चढ़ा दिया। मेंढक की तरफ गर्म पानी, मेंढक की तरफ ठंडा पानी। मेंढकी बजले क्या बजती थी, आज मेरा कष्ट काटे तो मैं भी पूरी जिंदगी बजूंगा। बोले, हे महाराज, बोलो जय गणेश का टोकड़ेश, जय गणेश का टोकड़ेश। 2 नाड़ियाँ लड़ते हैं, मटके के लात के मारी मटका टूट गया। मेंढक मेंढकी सरोवर के किनारे जाके बैठ गए। हे महाराज, उनके कष्ट काटे, सबके काटियो, कहते सुनते हूँ कारा बरते। फिर जो कहानी का जो लोटा रखा था उससे हम रात को अर्घ देते हैं। तब ये बोलते हैं, सोने की सांकड़ी, जगमोतिया का हार, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्घ देते। जीवो पूत वीर भरतार, आग तड़े सासरा, ढाक तड़े पीर, पीर सासरा यूं बसे जैसे कीड़ी का सा नाड़। अगर चंदन का दीवला, निर्मल मन की बात, मैं सुहागन जो दे शरद पूर्णिमा की रात। और फिर 14 बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और सारा जल छोड़ देते हैं। फिर चंद्रमा को जिमाते हैं, झुक के आशीर्वाद लेते हैं। हे महाराज, सुहाग भाग दियो, जैसा बड़ी बहन को दिया सबको दियो, कहते सुनते हो कारा बरते अपने सारे परिवार को। यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट जरूर जरूर से करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे।